फिल्म जिसमें एक नहीं बल्कि कई बड़े सितारे एक साथ नजर आने वाले हैं। एक ऐसी फ्रेंचाइजी जिसने कभी पूरे देश को हंसने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन सालों बाद जब इसकी वापसी की खबर आई तो लोगों के मन में सिर्फ खुशी नहीं बल्कि कई सवाल भी खड़े हो गए। आखिर ऐसा क्या खास है वेलकम टू द जंगल में? क्या ये सिर्फ एक बड़ी स्टारकास्ट वाली फिल्म है या फिर इसके पीछे छुपी है एक ऐसी कहानी जो इसे बॉलीवुड की सबसे बड़ी वापसी बना सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अक्षय कुमार फिर से वही जादू दोहरा पाएंगे? बॉलीवुड में कुछ फिल्में सिर्फ फिल्में नहीं होती, वो एक याद बन जाती है। उनके किरदार, उनके डायलॉग और उनके मजेदार पल सालों बाद भी लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। ऐसी ही एक फिल्म थी वेलकम, एक ऐसी कॉमेडी फिल्म जिसमें कहानी से ज्यादा लोगों को याद रहे उसके किरदार। राजीव, उदय शेट्टी और मजनू भाई, इन किरदारों ने दर्शकों के दिल में अपनी अलग जगह बनाई। लेकिन अब सवाल है, जब वही दुनिया वापस आ रही है, क्या पुराना जादू फिर से लौट पाएगा? वेलकम फ्रेंचाइज की कहानी पहले टॉप का हीरो था और फ्लॉप का हीरो। रोलिंग तो पैसों की बात कौन करेगा? बताइए कैसा दिया? अबे ये क्या तरकारी लेने आया क्या? साल 2007 में रिलीज हुई वेलकम में बॉलीवुड कॉमेडी का एक अलग अंदाज दिखाया। फिल्म की खासियत थी कि इसमें ऐसे किरदार थे जो गलत काम करते थे, लेकिन फिर भी दर्शक उनसे नफरत नहीं कर पाए। उदय शेट्टी और मजनू भाई जैसे किरदारों ने साबित कर दिया कि कभी-कभी फिल्म का सबसे यादगार हिस्सा उसका हीरो नहीं बल्कि उसके साइड कैरेक्टर होते हैं। दर्शकों को उनकी दोस्ती, उनकी कॉमेडी और उनकी अजीब हरकतें बहुत पसंद आई। यही कारण था कि वेलकम सिर्फ एक फिल्म नहीं रही बल्कि एक फ्रेंचाइजी बन गई। वेलकम टू द जंगल का सबसे बड़ा राज, ये कोई पेंटिंग है? घोड़े के ऊपर गधा? मैं बताता हूँ मेरी पेंटिंग। गधे के ऊपर घोड़ा। अब आते हैं उस सवाल पर जिसके कारण वेलकम टू द जंगल इतनी चर्चा में है। इस फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण है इसकी विशाल स्टार कास्ट। बॉलीवुड में जब एक फिल्म में इतने सारे कलाकार आते हैं तो उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं और जिम्मेदारी भी, क्योंकि बड़ी स्टार कास्ट लाना आसान है, लेकिन हर किरदार को यादगार बनाना सबसे बड़ी चुनौती होती है। दर्शक सिर्फ बड़े नाम देखने नहीं आते, वो एक ऐसी कहानी चाहते हैं जिससे वो जुड़ सके। अक्षय कुमार की वापसी। अब बात करते हैं उस नाम की जिसके कारण फैंस सबसे ज्यादा उत्साहित हैं। अक्षय कुमार। वेलकम में राजीव का किरदार उनकी कॉमेडी टाइमिंग का एक बेहतरीन उदाहरण था। एक ऐसा आम इंसान जो बार बार अजीब परिस्थितियों में फंस जाता है। उनकी मासूमियत, उनका डर और उनकी कॉमिक एक्टिंग दर्शकों को बहुत पसंद आई थी। इसलिए जब वेलकम की दुनिया में उनकी वापसी की बात सामने आई तो फैंस की उम्मीदें भी बढ़ गईं। लेकिन इस बार चुनौती भी बड़ी है, क्योंकि दर्शक सिर्फ अक्षय कुमार को नहीं देखना चाहते, वो राजीव वाले पुराने एहसास को वापस महसूस करना चाहते हैं। वेलकम के फैंस के मन में एक सवाल जरूर है, उदय और मजनू की जोड़ी का क्या होगा? क्योंकि सच ये है, वेलकम की पहचान सिर्फ एक किरदार से नहीं बनी थी, वो बनी थी कई किरदारों की शानदार केमिस्ट्री से। यही कारण है कि नई फिल्म के सामने सबसे बड़ी चुनौती है पुरानी यादों और नई कहानी के बीच संतुलन बनाना। तो क्या वेलकम टू द जंगल बॉलीवुड में फिर से कॉमेडी का नया दौर शुरू कर पाएगी? क्या अक्षय कुमार की वापसी दर्शकों को वही पुराना मजा दे पाएगी? क्या नई स्टार कास्ट पुराने किरदारों की जगह बना पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब फिल्म देखने के बाद ही मिलेंगे। लेकिन एक बात तय है
जब कोई पुरानी यादों से जुड़ी फिल्म वापस आती है तो उम्मीदें भी बहुत बड़ी होती है, और वेलकम टू द जंगल के साथ भी यही हो रहा है, क्योंकि लोग सिर्फ एक फिल्म का इंतजार नहीं कर रहे, वो उस पुराने एहसास की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या वेलकम टू द जंगल पुराने वेलकम का जादू वापस ला पाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी ही बॉलीवुड की अनसुनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।